सभी साधक मित्रों का अभिवादन है। एक प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न, सब कुछ छोड़ दे, उनका मतलब क्या है? कृपया समझाए। बहुत ही सिंपल वर्ड में ये प्रश्न पूछा गया है, सब कुछ त्याग दे। हमने क्या पकड़ के रखा है? जब तक उसे हम पकड़ के रखेंगे तब तक उस परमात्मा के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, जन्म से हमने बहुत कुछ पढ़ा है, लिखा है, सुना है, किसी ने कहा है, तो उसे छोड़ दे, उनका क्या मतलब है? कभी कभी आपने ये सुना होगा, ये सब कुछ छोड़ दे, परमात्मा के पास जाना है, ईश्वर की कृपा का पात्र बनना है, हमारी अपनी चेतना को पहचानना है, तो सब कुछ छोड़ दे। और आप ये भी जानते हैं कि जो सन्यासी होते हैं वो बाह्य रूप से सभी संसाधन छोड़ देते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं, अपने रिलेटिव छोड़ देते हैं, अपने पास जो कुछ भी कीमती चीज वस्तु है उसे त्याग कर देते हैं। तो उनका क्या मतलब है? और रियल में हमें ये क्या करना चाहिए? और अगर हमें ये करना चाहिए तो हम ये कैसे कर पाएंगे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि समाज में रहने वाले, जीवन में रहने वाले व्यक्ति ये कैसे कर पाएंगे? सब कुछ छोड़ देना, पैसा छोड़ देना, घर छोड़ देना, रिलेटिव्स छोड़ देना, मूल बात क्या है? एक सीधी सादी समझ है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। खामखा हमने बात का बतंगड़ बना दिया है। छोड़ देना क्यों है, ये पहले समझे। दो पार्ट है, एक है प्रकृति और एक है चेतना। चेतना प्रकृति के साथ जुड़ के अलग अलग रूप में प्रदर्शित होती है। हम जिसे जीव कहते हैं, अभिव्यक्ति कहते हैं, वो अभिव्यक्ति कैसे बनी, ये बात को समझे। ये अभिव्यक्ति दो पार्ट में है। एक पार्ट है जगत, जिसे हम प्रकृति कह सकते हैं, और जो दूसरा भीतर का पार्ट है कॉन्शियसनेस, चैतन्यता, आत्मा, जो नाम और रूप से रहित है फिर भी नाम और रूप वाली लगती है। हमने अपने पर उपाधियां सारी डाल रखी है, मैं ये हूँ, वो हूँ, बहुत सारा ज्ञान हमने प्राप्त कर रखा है। हम डॉक्टर है, हम लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई नेता है, स्टॉक मार्केटर है, क्या कुछ नहीं है। हमने अध्यात्म के लेवल पर भी बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर रखा है, ये सब छोड़ दे तो क्या है ये? शिव सूत्र में एक सूत्र ऐसा है, ज्ञान बंधः, ज्ञान ही बंधन है। ये बात क्या है? सीधी सादी बात है कि प्रकृति में मन और स्मृतियों का समाविष्ट हो जाता है, उनका समावेश हो जाता है, मन और स्मृतियाँ। व्यक्ति जब तक अपने मन में और स्मृति में रहेगा तब तक वो ऊपर नहीं उठ पाएगा, वो अपना घेरा बना लेगा। ये घेरा है ना, वही उलझन है।
जब हम ध्यान करते हैं तब हमें सबसे ज़्यादा जो ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ता है वो हमारे मन का है। मन ने जो धारणाएं की रखी है, उस धारणा से थोड़ी सी भी विपरीत स्थिति आए तब हम विवश हो जाते हैं, चलित हो जाते हैं, दुखी दुखी होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं? क्योंकि हमने पहले से ये धारणा कर रखी है जीवन के साथ, ये होना चाहिए मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है, मैं इसे घृणा करता हूँ, ये मेरे पसंदगी का विषय मौज शौक है। ये सब जो है विषय है, वासना है, रिलेटिव्स है, घर है, संपत्ति है, सत्ता है, ये सब कुछ प्रकृति का है। यही मान्यता मन में बिठा देनी है, समझ लेना है, ये सब प्रकृति का है और एक वैश्विक चेतना का भाग है। ये दूसरा पार्ट है। देखो, दोनों बात को याद रखना है। पहले के समय में क्या था, जब तत्व चिंतकों ने ये समझा कि ये जो बाहर का है प्रकृति का है, तब वो उसे धिक्कारने लगे। लेकिन धीरे धीरे ये समझ विकसित हुई कि ये प्रकृति से भी ऊपर उठा जा सकता है प्रकृति के साथ रहकर। तब ये समझ में आया कि प्रकृति भी अंत में परमात्मा का ही रूप है। जो जो ज्ञान, जो जो मटेरियल्स, जो जो स्मृतियाँ, जो संबंध, जो मान्यता, ये सब कुछ है ना, वो एक ही वृत्ति है, प्रकृति है, स्मृति है। जो भी आप नाम दे उसे छोड़ दे, जला दे, भूल जाए, जो भी आपको करना है। कब करना है? शुरुआती समय में, ध्यान के समय पर। फिर धीरे धीरे यही प्रकृति को सहज मानना, यही नाम है ध्यान में जीवन जीना। ज्ञान में जीवन जीना, ज्ञान में और ध्यान में जीवन जीते हैं तब हमें ये समझकर जीना है कि जो जो हमारे सामने है, जो जो हम देख रहे हैं, जो जो सोच रहे हैं, जो जो हमारी मान्यता है, वो सब प्रकृति की है। और जैसे ही हम हमारी मान्यता छोड़ेंगे, तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से इस जगत को देखने लगेंगे, हम निमित्त बन जाएंगे। इसलिए भगवान ने बहुत सारा उपदेश अर्जुन को दिया। फिर परमात्मा ने ये कहा, सर्वधर्म परित्याजाम मामके शरणं व्रज। उनका क्या मतलब है? ध्यान के दौरान, अध्यात्म में जाते समय, गुरु के पास आते समय सब अपना ज्ञान एक और रख दे, सब कुछ अलग कर दे, उसे याद मत करे। क्योंकि जब आप याद करेंगे घेरा बनेगा। मैं ये जानता हूं, आप जब किसी को सुनते हैं, कोई अध्यात्म गुरु से मिलते हैं, तब क्या होता है? आप उसे नहीं सुनते, आप कंपैरिजन करने लगते हैं कि मेरे पास जो ज्ञान है वही ज्ञान क्या इनके पास है, और दोनों का ज्ञान क्या समान हो जाता है? क्या मैं जो जानता हूं वही ये बताते हैं या कुछ दूसरा बताते हैं? नहीं नहीं, तुरंत आप कहेंगे ये नहीं हो सकता, ये नहीं है, मेरे पिछले गुरु ने तो यह बताया था, यहाँ तो कुछ अलग है। अद्वितीयवाद को, अद्वितीय सिद्धांत को, अद्वितीय के अनुसार जब आप ध्यान करेंगे तो सबसे पहले आपको यही सिखाया जाएगा कि जो कुछ भी आपके पास है उसे त्याग कर दे। मतलब स्थूल रूप में नहीं, एक क्षमता विकसित करनी है भीतर। मन से सब कुछ हटा दे, उन्हें पकड़ के मत रखे। सब कुछ एक विलीन हो गया शून्य में, परमात्मा में। क्योंकि वेदांत का मानना है, अद्वितीय का, कि जो प्रकृति है ना, वो आखिर में तो एक विवर्त है, एक अज्ञान है। हमने अलग रूप से देखा, बस यही बात है। जब हम प्रबुद्ध स्थिति में ऊपर उठेंगे तब हमें सब कुछ सहज दिखने वाला है।
जो जो चीज वस्तुएं हमें बहुत डिस्टर्ब करती थी वो अभी हमें सानुकूल लगने लगेगी। तो त्यागने का मतलब ही यही है कि आप अपनी आसक्ति का त्याग, देखो भगवत गीता में यही बात भगवान ने कही है, सकाम कर्म, कर्म करने सकाम नहीं, उनकी गहराई में जाए तो आप ये समझ सकेंगे कि अपनी आत्मा, अपनी चेतना जो परमात्मा का वैश्विक अंश है, हम परमात्मा के भीतर है। तो बाह्य सब कुछ छोड़ दे, जला दे, मन से त्याग दे। जैसे ध्यान करे, कोई विचार आपके मन में आए, जैसे आप कंपैरिजन करने लगे, छोड़ दे। आप ये मानने लगे कि ये सब परमात्मा में विलीन हो रहा है। ये सब जल गया है, ये सब स्मृतियों में से हट गया है, ऐसी धारणा करें, उनके साथ गिरे ही नहीं। जैसे जैसे आप ये छोड़ते जाएंगे आपको शांति का अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि सीधी सादी बात है कि परमात्मा जो चेतना का अनुभव है वो घेरे से घिरा हुआ है। हम जब भी हमारे अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं तब कोई ना कोई एक स्मृति के आधार पर करते हैं कि मैं ये हूँ। आप कहेंगे मैं डॉक्टर हूँ, आप कहेंगे मैं टीचर हूँ, आप कहें मैं स्टूडेंट हूँ, आप कहें मैं युवा हूँ, आप कहें मैं तो लेडीज हूँ, एक स्त्री हूँ, मैं परतंत्र हूँ, मैं दुखी हूँ। तो ये जो चोला है, ये जो बाह्य हमारी एक नाम दे, हमने जो नाम दे रखा है उसे अभिव्यक्तित कर दी है कि ये है वो है, ये सारी अभिव्यक्ति ही विवर्त है। ये मानना ही विवर्त है, ये मानना ही अज्ञान है। उसे छोड़ दे, बस यही करना है। ज्ञान तो है ही, भीतर परमात्मा है ही, हम तो निमित्त है। ये ज्ञान अर्जित करने के लिए ही गुरु के पास व्यक्ति जाता है। अगर वहाँ भी हम केवल ज्ञान को पकड़ रखेंगे कि मैं ये जानता हूँ, आप ये जानते हैं, इस शास्त्र में ये लिखा है, वो शास्त्र में ये लिखा है, तो ध्यान परिपक्व नहीं होगा। इसलिए कुछ भी शब्द रचना में मत उलझे। सभी शब्द रचनाएं जो है वो ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए है, लेकिन अगर एक हद से बाहर हो जाए सब कुछ तो यही ज्ञान रचना हमें बंधन में डाल देती है, क्योंकि हम उलझते रहेंगे। और आप सब जानते हैं उसमें लड़ाइयाँ भी होगी। मैं ये मानता हूँ, आप ये मानते हैं, दूसरा कुछ अलग मानता है, मेरी बात सच है, उनकी बात गलत है, मैं उनका क्यों मानूं? ये सब अहंकार की रमत है। जैसे ही गुरु प्रदेश से जुड़े तुरंत ही सब कुछ भूल जाए, सब कुछ छोड़ दे, अपनी मान्यता को छोड़ दे। मैं इतना दुखी था इन पास्ट, मैंने ये सब किया था, मैंने ये गलतियां कर दी है, ये अपराधित भाव से भी मुक्त हो जाए, सब कुछ चला दे। मेरे ये रिलेटिव्स है, मेरा ये धन है, ये संपत्ति है, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मैं उनके पास कैसे बोल पाऊंगा? ये सब जो मान्यता है वो छोड़ दे। दूर दूर तक वो जा रही है, ऐसा माने, दूर दूर तक जा रही है, दूर दूर तक जा रही है और विलीन हो जा रही है। एक भवंडर है, उसमें आपकी सारी मान्यता धीरे धीरे विलीन हो रही है, ऐसा माने, ऐसा ध्यान करे हर रोज सुबह पर। बस एक खाली हो जाए, अपने को खाली करे। जैसे आप खाली करेंगे, परमात्मा तो भीतर है ही।
अलग अलग लोग अलग अलग भाषा में यही बात समझाते, लेकिन हम जब कहते हैं तब वेदांत की भाषा, वेदांत में जो तत्व ज्ञान बताया गया उन्हीं रूप में कहेंगे तो सब कुछ खाली कर दे। मन में है, मन देखो, मन की उलझन, जब व्यक्ति मन में ही रहता है, मन के विचारों में रहता है, तब वो एक घेरा बना लेता है और जो उसने सोच रखा है उन्हीं के आधार पर वो जीवन जीता है, उन्हीं के आधार पर वो सोचता रहता है, तो उसे भी छोड़ दे। अध्यात्म में जो ज्ञान हमने अर्जित किया है उसे भी छोड़ दे। बस एक ही सर्वधर्म परित्याजाम माम के शरणं व्रज, उस परमात्मा, उस चेतना, उस दिव्यतम जो सर्वव्यापी है उनमें एकरूप हो जाए। अब दूसरा पार्ट आता है। अब देखो, फिजिकल रूप में जो हमारे पास चीज वस्तुएं हैं, हम जीवन जीते हैं, जो जिसने शादी वगैरह की है, उनके बाल बच्चे हैं, माता पिता है, उनके साथ रहते हैं, उनका क्या उसे छोड़ दे? अब देखो, बात को समझने की कोशिश करें। बाह्य वस्तु का छोड़ना एक सिंबॉलिक है। वास्तव में यही मानना था और यही सिद्धांत था कि हमें भीतर की आसक्ति को त्याग कर देना है। तो सहज रूप से ये माना गया कि बाहर की वस्तुएं छोड़ देते हैं तो सब कुछ भीतर की आसक्ति भी छूट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भगवान भी यही एक्सेप्ट करते हैं कि भाई यहाँ एक गड़बड़ी हो गई, बाहर का तो छोड़ दिया, वो चीज़ वस्तुएं छोड़ दी, लेकिन भीतर जो मान्यता है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी आसक्ति है कि ये मेरा है, वो मेरा है, मुझे ये भुगतना है, मुझे अच्छा महसूस होता है, मैं इस इंद्रिय के विषय को ही भुगतूंगा, ये सब, ये मुझे, मेरे साथ यही, इस तरह से ही बर्ताव इसने करना चाहिए, सब जो मान्यता है वो नहीं छूटी। लोभ नहीं गया, विषय नहीं गए, बाहर से छोड़ दिए, तो फिर से व्यक्ति जंगल में भी मंगल बना लेगा, वहाँ भी एक जगत उत्पन्न कर लेगा। अनुकूलन जैसे वातावरण मिलेगा वो वहाँ सब कुछ बना लेगा। तो सबसे पहले भीतर से त्याग, ये महत्वपूर्ण है। सहज माने दूसरा पाठ है। पहला पाठ क्या है? छोड़ देना। अब सब कुछ छोड़ दिया, खाली हो गए, ध्यान में लीन हो गए, आनंद 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 आनंद, अब शून्य मनस्क हो गए, अब जीवन में उतरेंगे, तब क्या होगा? तब सबको एक सहज माने, एक निमित्त हूँ ये माने, क्योंकि जब तक ये घेरा है तब तक ये चीज वस्तु रहेगी, तब तक ये संबंध रहेंगे, स्मृतियाँ भी रह सकती है। अगर आप स्मृति को कंप्लीटली हटा लेंगे और काम करने जाएंगे, आप कहेंगे मैं तो सब कुछ भूल गया, अब मैं कैसे काम करूं? ऐसी बात नहीं, उसे सहज मानते जाए। काम कौन कर रहा है? इंद्रिया कर रही। काम कौन कर रहा है? मन के द्वारा होता है, बुद्धि के द्वारा। मैं सच्चित आनंद हूँ, उस अवेयरनेस के साथ, उस कॉन्शियसनेस के साथ उस काम में उतरे। ये दूसरा पार्ट है। अगर ये दोनों पार्ट में हमारी कुशलता आ गई तो जीवन पूरा अध्यात्म बन जाएगा। इतनी मजा आएगी आपको, आप समाधिष्ट रह सकते हैं। और जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे, समाधिष्ट उस आयाम तक पहुंचते जाएंगे, उस दिव्यतम स्थिति का राज आपके सामने खुल जाएगा। गुरु प्रदेश से जितना आगे बढ़ेंगे, चेतना के लेवल पर शक्तिपात होगा आप में। और हुआ है, बहुत सारे साधकों
को ऐसा अनुभव हुआ है, चेतना के लेवल पर शक्तिपात, जागृत चेतना में रहना, नींद में मत चले जाना, स्मृतियों में मत चले जाना। कभी कभी आप देखते पूरे दिन सोच का ऐसा घेरा हमारे पर हावी हो जाता है कि हम सोचते रहते पूरा दिन कब बीत गया हमें पता ही नहीं चलता। काम करते तब भी सोच चालू है, रात को भी स्वप्न में सोच चालू है। 2-3 घंटे सोचते रहे, फिर इतनी थकान लगने लगती है ना, सिर भारी हो जाना, कुछ अच्छा नहीं महसूस होना। अभी खाना खाया है फिर भी कुछ खा ले ऐसा मन होने लगना। तो ये देख लो वो देख लो, कुछ उधरप बस असंतोष, भूतकाल के कोई पास्ट के जो घटनाएं हमारे साथ घटी है उन पर धिक्कार, घृणा, ये सब उमड़ता रहता। छोड़ दे उसे, शांत हो जाए। एक बार ये मंत्र आप अपने जीवन में बिठा दे। इसीलिए भगवान को, गुरु को भाव से, श्रद्धा से जुड़ने की बात आती है कि एक बार ये सब छोड़ दे। जो हमारी परसेप्शन है, बिलीफ है, जो हमने पढ़ा है, सुना है, वो एकदम छोड़कर अपने आत्मा में लीन हो जाए, दूसरे आयाम तक पहुंच जाए। फिर जीवन जीने का जो मजा है वह अद्भुत होगा, दिव्य कार्य भी होंगे। जब आप सेवा की कार्य करेंगे, दूसरों के हित में कार्य करेंगे, तब आपको जो आनंद मिलेगा, अद्भुत आनंद मिलेगा। बिना स्वार्थ के जब आप जीवन जिएंगे, तब आप धीरे धीरे अपनी स्थिति को और मजबूत बनाएंगे। फिर ये समझ इतनी डीप और गहरी होगी कि समाधि के प्रदेश में आपका प्रवेश धीरे धीरे होने लगेगा। और फिर क्या होगा उस शब्द से वर्णित नहीं किया जाता। तुरीय स्थिति है ये। आगे 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 साधक ऊपर उठता जाएगा, लेकिन ये इतना सहज भी नहीं, आप समझे। क्योंकि जब हम छोड़ने का प्रयास करेंगे भी मन से, मन हम पर फिर से हावी हो जाएगा। यही चूक हो जाती है, यही गलतियां हो जाती है। अब हम उसे छोड़ने के लिए बलजबरी करेंगे, बलजबरन छोड़ेंगे तो भी प्रॉब्लम। तो ये जो ख्याल है ना, मुझे छोड़ना है, वो ख्याल भी छोड़ दीजिए। ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो हमने कहा, आपने सुना, तो ये भी एक अवरोध हो गया, उसे भी छोड़ दीजिए।